अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ और मैं आपके साथ मेज़बान वजह शबीर। जैसा आपको बाकी मालूम होगा कि बीजेपी ने जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है लोकसभा इलेक्शन की तैयारी की है। उस सिलसिले में आज बीजेपी की तरफ से एक फंक्शन मुनक़्क़द किया था श्रीनगर में। उस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंजूर साहब, जो बीजेपी लीडर। सर, मैं जानना चाहूँगा, लोकसभा इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट कल हो गई है, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है वादी कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा होती है कि इलेक्शन के जो हमारे कार्यकर्ता है वो कमरबंद होते हैं। इलेक्शन का खाली बिगुल बजे और हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं और जो काम है पार्टी का वो करते हैं। और पार्टी तो पहले से ही एक्टिव थी, लेकिन जिस तरीके से आपको पता, अब पूरे देश भर में लोकसभा का जो इलेक्शन चुनाव का बिगुल बजा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में हर जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑफिस खोला है। तो आज यहाँ पर आपने देखा, हमारे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस यहाँ खोला गया और सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि इस इनॉग्रेशन में आए हैं। मुद्दा और मकसद इस ऑफिस का यही है कि जिस तरीके से जो हमारे इन 9 या 10 सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए, यहाँ से हमारे कार्यकर्ता वो लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से उन कामों को लेकर वो वोट मांगेंगे। तो एक जो ऑफिस का डेकोरम होता है, एक जो ऑफिस का सिलसिला होता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की बहुत अहमियत होती है। उसको कोई दिक्कत ना आए और वो राब्ते में रहे लोगों के साथ भी और अपने संगठन के साथ भी। उसके लिए हमारे 10 ज़िलों में आज ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑफिस इनॉग्रेट होगा। नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी हुआ, अनंतनाग में हमारे माननीय अशोक ओल जी कर रहे और यहाँ पर आज हमने श्रीनगर में भी किया है। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, यूजुअली ऐसे हमने ट्रेंड देखा है कि जो कश्मीर में 3 MP सीट्स हैं, वो या तो NCPDP जीती थी या कांग्रेस। तो क्या इस बार कयास लगा जा सकती है कि बीजेपी इस बार 3 सीट जीतेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ग्रोथ जो इन 8 सालों में यहाँ पर की है, जो पिछले 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काडर खड़ा किया है और जिसकी हमें अपेक्षा है इंशाल्लाह। आपने देखा DDCs में वो 5 पार्टियाँ मिली थी हमारे खिलाफ, लेकिन फिर भी हम वोट शेयरिंग में नंबर 1 आए थे। तो वोट शेयर काफ़ी हमारा कश्मीर में बड़ा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता आज जोश और खरोश से अपने जो नेता होंगे, जिनको मैंडेट होगा, उनके लिए काम करेंगे, वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोशिश रहेगी हमारी आज पार्लियामेंट सीट्स भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। अगर हम पार्लियामेंट सीट्स की बात करें, जैसा हमें मालूम है कि कश्मीर में डिवीजन में 3 सीट्स है और जम्मू में 2, तो क्या कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको इक्वल चांस मिलेगा इन MP सीट्स की? वो पार्टी डिसाइड करेगी? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन पार्टी में संगठन में काम देखा जाता है, उस चेहरे को लाया जाता है जिसने वाकई में लोगों में काम किया होता है, जो लोगों के बीच गया होता है। ऐसा कोई पैराशूट कांग्रेस या बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि कोई जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास होटल्स है, जिसके पास पेट्रोल पंप्स है, बस उसी कोई मैंडेट। यहाँ पर उस इंसान को प्रायोरिटी मिलती है जो लोगों की सेवा करता है, जिसने वाकई में इन 8 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य जो उसने देश भर के गरीब लोगों के लिए किया है, जो लोगों तक पहुंचाया होगा, उस कार्यकर्ता ने, उसी को पार्टी मौका देगी। अगर हम बात करें कि तैयारी जो चल रही है पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें, हम जनरल इलेक्शंस की बात करें, तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि पिछले 6-8 साल से जो है यहाँ पे जनरल इलेक्शन, उस बारे में क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, सही बात है। देखो, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हर एक जो सरकार होती है वो लोगों की होती है, वो लोगों की चुनी जाती है। जम्मू कश्मीर में भी होगी, लेकिन कुछ हद तक आपको पता है कि जो मुसीबतें यहाँ 70 साल से यहाँ खून खराबा था, पैलेट, हड़ताल, स्ट्राइक कॉल्स और कितना यहाँ पर परेशानी होती थी। आपने देखा इन 4 सालों में कितना ट्रांसफॉर्म हमारा कश्मीर हुआ। आज युवा हमारा रोज़गार के लिए लड़ रहा है, अपना रोज़गार ढूंढ रहा है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान को अब आगे बढ़ाना है, कश्मीर से, देश से उसको अब बाहर निकालना है, तो उस प्रयास के साथ ये चीज़ें चली है। लेकिन हम भी चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाली पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा रेडी होता है इलेक्शन के लिए। हम भी चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी चुनाव हो, हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर इंशाल्लाह मेहनत करे और आगे एक लोगों की मजबूत भारतीय जनता पार्टी सरकार चुन के आ जाए। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद BDC इलेक्शन होगी और लोकल बॉडी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे? देखिए, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। जिस तरीके से उनको जो एक वातावरण लगता है कि अगर उस स्टेट में वो माहौल है चुनाव करने का, तो वो करा देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ही BDC, DDC, ये तो हमने ही इलेक्शन करवाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में ही हुआ। 70 साल से आज तक कभी आपका BDC नहीं था, DDC नहीं था, सरपंच नहीं थे, आपका मेयर नहीं था श्रीनगर में। ये इलेक्शन हमने ही करवाया और हम भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव भी अब साथ साथ में ही हो जाए, ताकि जो 3 टायर सिस्टम जो मोदी जी ने लाल किले से नारा दिया कि जो ताकत है वो हम आम हाथों में देनी है कश्मीर में, और जिसमें आपने देखा 3 टायर सिस्टम जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने पहुंचाया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। तो उस कोशिश के साथ वो चुनाव भी हो जाएंगे। पहले पार्लियामेंट होंगे, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली के साथ साथ ये चुनाव भी होने चाहिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए।